तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग बिहार बोर्ड के क्लास 5 के ब्लॉसम इंग्लिश के लेसन नंबर 3 द हाउस स्पैरो से रिलेटेड इस चैप्टर में जितने भी आपके क्वेश्चंस आंसर दिए गए हैं, सारे क्वेश्चंस आंसर को आज इस वीडियो में हल करेंगे और वो भी हिंदी मीनिंग के साथ में हल करेंगे, ताकि आपको भी अच्छी तरीके से समझ में आ जाए कि क्या किसका मीनिंग है और किस हिसाब से मैंने उस सवालों का जवाब दिया। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं, जैसे ये सभी सवाल हैं, आगे भी और बहुत सारे सवाल हैं। तो सारे सवालों के जवाब आज की इस वीडियो में आपको दूंगा, इसीलिए धैर्य बना के रखेंगे। हमारे वीडियो में आप शुरू से लेकर के आखिर तक बने रहेंगे, ताकि आपको A to Z जानकारी हासिल हो, आप हर चीज़ समझ में आए आपको। तो देखिए दोस्तों, जो सबसे पहला सवाल है B.1 में कह रहा है कि लेट्स थिंक एंड टेल, चलो सोचो और बताओ, या फिर चलो सोचते हैं और बताते हैं। B.1 में कह रहा है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन ए वर्ड, नीचे दिए गए सवालों के जवाब आप एक शब्द में दें। तो आइए दोस्तों, इन सवालों के जवाब को हल किया जाए और देखते हैं। पहला सवाल कह रहा है क्वेश्चन नंबर 1 में कि विच स्पैरो हैज़ ए ब्लैक पैच वन हिज थ्रोट, यानी किस गुरैया के गले में काला धब्बा होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कि मेल स्पैरो। दूसरा सवाल कह रहा है व्हाट डू स्पैरो ईट, यानी गुरैया क्या खाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ग्रेन, इंसेक्ट, टेंडर शॉट ऑफ प्लांट्स, यानी ग्रेन मतलब अनाज, कीड़े मकोड़े, और टेंडर शॉट्स ऑफ प्लांट्स का मतलब होता है कि पौधों का कोमल टहनी पौधों का कोमल टहनी, शॉर्ट्स माने टहनी, टेंडर माने कोमल, कोमल टहनी। तो ये इसका हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन 3 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है वेयर डू स्पैरो बिल्ड दियर नेस्ट, की गोरैया जो होते हैं वो अपना घोंसला कहाँ बनाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा कि इन आवर हाउसेस एंड वन ट्रीज, यानी पेड़ों पर और हमारे घरों में, यानी घरों में भी वो घोंसला बनाते हैं। इसी प्रकार से हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे। कह रहा है कि स्पैरो लाइक टू लिव विथ पीपल, यानी गोरैया जो हैं वो लोगों के साथ रहना पसंद करते हैं। कैन यू गेस वाई, यानी क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि क्यों पसंद करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा दे फील होमली, दे फील होमली, यानी होमली का मतलब होता है घर जैसा, यानी वे घर जैसा महसूस करते हैं। यानी वो जो घर में अपना जहाँ पर आदमी रहते हैं वहाँ पर वो क्यों अपना घोंसला बनाते हैं, क्योंकि वो उन्हें अपना घर जैसा मानते हैं। ठीक है, उन्हें ऐसा महसूस होता है कि ये हमारा घर है, इसीलिए। नंबर 5 में कह रहा है कि हाउ मैनी एग्स डज द मदर बर्ड ले एट ए टाइम, कि एक माँ पक्षी का मतलब होता है जो पक्षी जन्म देती हैं बच्चा को। तो माँ पक्षी एक समय में कितने अंडों को देती हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 3 और 4, यानी एक साथ में 3 या 4 आपका जो है अंडे देते हैं। अगला सवाल कर रहा है B.2 में कि से वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, कि नीचे दिए गए जो स्टेटमेंट हैं वो सही हैं या गलत हैं वो बताओ। अगर सही है तो आपको ट्रू लिखना है, अगर गलत है तो आपको यफ लिखना है। तो आइए हम पढ़ते हैं और समझते हैं कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है। तो नंबर 1 में देखिए कह रहा है स्पैरो लाइक टू लिव अलोन, कि गोरैया अकेला रहना पसंद करता है। तो ये हो जाएगा आपका बिल्कुल गलत, क्योंकि गोरैया जो है वो आपका अकेला रहना पसंद नहीं करता है, वो साथ में रहना पसंद करता है, इसीलिए आपका ये गलत हो जाएगा। उसी तरह से दोस्तों बारिश हो रही है अभी बाहर में, इसीलिए जो है कि थोड़ा सा आवाज़ का प्रॉब्लम है, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा मैं। वैसे आप लोग थोड़ा सा कंपेयर करेंगे और आवाज़ का प्रॉब्लम हो तो आप लोग तकलीफ़ नहीं करेंगे, उसके लिए सॉरी क्या कर सकते हैं। दूसरा सवाल कर रहा है स्पैरो आर ऑलवेज फाउंड इन पेयर्स, की गोरैया जो है हमेशा जोड़ा में पाया जाता है। तो ये बिल्कुल आपका ट्रू हो जाएगा, सही हो जाएगा, क्योंकि गोरैया जो होते हैं वो आपका हमेशा जोड़ा में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है स्पैरो आर नॉट फॉन्ड ऑफ कुक्ड फूड। देखिए फॉन्ड का मतलब होता है शौकीन, तो गोरैया जो हैं वो पके हुए भोजन के शौकीन होते हैं। तो ये भी आपका जो है कि आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, उसका जो चौथा नंबर में है कि स्पैरो राइज ऑन फैमिली इन ए ईयर, कि स्पैरो एक साल में एक ही परिवार को जन्म देती हैं। तो ये गलत हो जाएगा, आपका फॉल्स हो जाएगा। अगला सवाल आपका कह रहा है सी पॉइंट में कि लेट्स थिंक एंड राइट, चलो सोचो और लिखो, यानी सोचने के लिए कहता है और लिखने के लिए कहता है। तो आइए पढ़ते हैं यही क्वेश्चन जो आपका 1, 2 और इधर में आपका
ये 4 क्वेश्चंस दिए गए हैं। चारों क्वेश्चंस का जवाब मैं लिखा हूँ और सेम सवाल को मैं यहाँ पर लिखा हूँ। कह रहा है कि लिस्ट सम, चाहे ये वाला पढ़िए चाहे ये वाला पढ़िए, क्या है, लिस्ट सम ऑफ द क्वालिटीज़ ऑफ स्पैरो मेंशन इन लेसन, यानी जो सबक में आपके जो लेसन है, इस लेसन में द हाउस स्पैरो जो लेसन है आपका, इस लेसन में आपका स्पैरो के क्वालिटीज़ को, स्पैरो यानी गौरैया के गुणों को बताया गया है। तो क्या क्या गौरैया के गुण है, उस गुण को बताने के लिए कह रहा है कि एक गौरैया की क्या ख़ास बात है और क्या नहीं है। तो मैं यहाँ पर आपको लिखा हूँ, शॉर्ट ही है, देखिए ज़्यादा बड़ा नहीं है सवाल का जवाब। चलिए हम लोग इसको देखते हैं और अच्छी तरीके से समझते हैं। तो देखिए दोस्तों, इसका जवाब में आप लिख दीजिएगा कि किताब के अंदर में क्या क्या गुण बताया गया है। तो स्पैरो आर ऑन ऑफ द मोस्ट कॉमन बर्ड्स, की गौरैया जो है आम पक्षियों में से एक है। जैसे कि और भी बहुत सारे पक्षी होते हैं, वैसे ही एक पक्षी है। दे लाइक टू लिव विथ पीपल, ये लोगों के साथ रहना पसंद करते हैं। सो इसलिए दे बिल्ड दियर नेस्ट एनीवेयर इन आवर हाउसेस, इसलिए वे अपने घोंसले को हमारे घरों में कहीं भी बना लेते हैं। दियर चिरपिंग प्लीजेस अस, उनकी चहचहाना हमें खुशी देती है। प्लीजेस का मतलब हम लोग यहाँ पर खुशी का करेंगे, आनंद देती है, आनंद। दे आर ब्राउन इन कलर्स, वे रंगों में भूरा होते हैं। विथ मिंगलिंग ऑफ कलर्स ऑन द बैक एंड साइड्स, दे ईट ग्रेन्स इंसेक्ट एंड टेंडर शॉर्ट ऑफ प्लांट्स, यानी वे अनाज, कीड़े और पौधों के कोमल टहनी को खाते हैं। दे राइज मैनी फैमिलीज इन ईयर, वे एक साल में बहुत सारे परिवार को जन्म देती हैं, एक साल में बहुत सारे बच्चे को जन्म देती हैं, बहुत सारे बच्चे पैदा करते हैं। ठीक है, इस प्रकार से आप इसका माना मतलब कि इस सवाल का जवाब आप दे देंगे। चलिए अगला क्वेश्चंस को देखिए, बहुत ही शॉर्ट है। क्वेश्चंस है आपका कि व्हेन डज ए स्पैरो गिव प्लेजर, कि कब एक गौरैया हमें आनंद देते हैं। एंड व्हेन डज इट बिकम सोर्स ऑफ नॉनसेंस, तो यानी कब एक गौरैया हमें आनंद देते हैं, कब खुशी देते हैं, और कब ये है परेशानियों की ज़रिया बन जाता है। ठीक है, नॉनसेंस का मतलब यहाँ पर परेशानी करेंगे हम। आपका यहाँ पर आंसर दे देंगे कि व्हेन ए स्पैरो चिप्स अलोंग, कि जब एक गौरैया अकेला चहचहाता है। इट गिव्स ए प्लेजर, यह आनंद देता है, यानी अकेला जब एक गौरैया चहचहाता है तो आनंद देता है। बट व्हेन दे चिर्प इन ए ग्रुप फॉर ए लॉन्ग, यानी लेकिन जब वे एक ग्रुप में, एक झुंड में चहचहाते हैं लंबे समय तक, पीरियड का मतलब होता है लंबे समय तक, पीरियड ऑफ टाइम मतलब लंबे समय तक, इट बिकम ए सोर्स ऑफ नॉनसेंस, तो ये जो है परेशानियों का ज़रिया बन जाता है। ठीक है, अकेला चहचहाता तो अच्छा लगता है, लेकिन ग्रुप में लंबे समय तक चहचहाता ना तो मूड ख़राब हो जाता है, वही तकलीफ़ होता है। क्वेश्चन 3 में है उसी में कि हाउ इज़ ए मेल स्पैरो डिफरेंट फ्रॉम ए फीमेल स्पैरो, यानी कैसे एक मेल स्पैरो यानी मादा जो होते हैं, मादा गौरैया अलग हैं नर स्पैरो से, नर गौरैया से, यानी मादा गौरैया नर गौरैया से कैसे डिफरेंट से अलग है। तो बोथ आर ब्राउन इन ए कलर, दोनों रंगों में भूरे होते हैं। ठीक है, बट द मेल स्पैरो हैज़ ए ब्लैक पैच ऑन हिज थ्रोट, लेकिन जो मेल गौरैया होते हैं उनके गले में काला धब्बा होता है, यही फ़र्क है दोनों में। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 है, उसमें कह रहा है व्हाट आर स्पैरोज फॉन्ड ऑफ ईटिंग, यानी गौरैया जो होते हैं क्या चीज़ के खाने के शौकीन होते हैं। तो उसका आंसर हो जाएगा कि स्पैरोज आर फॉन्ड ऑफ ईटिंग ग्रेन्स इंसेक्ट, उसका टेंडर्स शॉर्ट्स ऑफ प्लांट्स एंड कुक्ड फूड, यानी कह रहे हैं कि गौरैया जो होते हैं वो कीड़े, पौधों के कोमल टहनी और पके हुए भोजन खाने के शौकीन होते हैं। ठीक है, ये आप डाल देंगे। अगला सवाल है डीप एंड 1 में कि टिक द करेक्ट स्पेलिंग फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन इन ईच रो बिलो, यानी जो यहाँ पर जो आपको दिया हुआ है 1 2 3 4 5 दिया हुआ है। ठीक है, आगे देखिएगा 5 तक दिया हुआ है। तो ये जो 5 आपको क्वेश्चंस दिए गए हैं तो ये आपका स्पेलिंग मिस्टेक दिया हुआ है। कहने का मतलब है कि आपका जो है ये जो 4 ऑप्शन दिया हुआ है 1 2 3 4, तो ये चारों ऑप्शनों में से कोई एक ही सही होगा। तो जो सही होगा आप उसमें आप टिक लगा देंगे। तो यहाँ पर लिखा हुआ ए में कि SPAROWSPAROWSPAROW, तो ये आपका गलत दिया हुआ है, उनमें से कोई एक सही होगा। तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, SPAROW, इस पर का मतलब होता है गौरैया, तो ये आपका सही हो जाएगा।
दूसरा में है आपका कि UISAN आप पढ़ लेंगे। तो ये भी आपका 3 इसमें से गलत है और एक सही है। और सही कौन सा है, तो ये आपका सही हो जाएगा NUISANCE, जिसका माना होता है आपका ये परेशानी, जिसको दिक्कत परेशानी जिसको कहते हैं, ठीक है। उसी प्रकार से तीसरा में है कि ये भी आप पढ़ लेंगे। तो इनमें से जो है कि आपका डी नंबर सही हो जाएगा, BROWN, ब्राउन। ब्राउन का मतलब होता है भूरा, ठीक है। उसी प्रकार से आप अगला देखिए, जो है ये फैमिली है, तो इसका डी नंबर भी ये भी सही हो जाएगा, FAMILY। फैमिली का मतलब होता है परिवार। और बाकी ये सभी के तीनों जो दिया हुआ है, ये तीनों का स्पेलिंग पूरा का पूरा गलत है, ठीक है। उसी प्रकार से आपका 5वें नंबर में है, तो इसका जो है कि आपका सी नंबर बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। या CURTAIN, ठीक है, ये आपका राइट हो जाएगा। D1 में कह रहा है कि स्पैरो, यहाँ पर कि स्पैरो प्रोड्यूस ये साउंड कॉल्ड चिरपिंग, यानी गौरैया एक आवाज़ को जन्म देती है, एक आवाज़ उत्पादित करती हैं जिन्हें चहचहाना कहते हैं। व्हाट साउंड और डू द फॉलोइंग बर्ड्स एंड एनिमल्स प्रोड्यूस, की क्या नीचे दिए गए चिड़िया और जानवर के क्या आवाज़ हैं, यानी को क्या आवाज़ पैदा करते हैं। पिक आउट द साउंड दे प्रोड्यूस फ्रॉम द हेल्प ऑफ बॉक्स, यानी नीचे दिए गए, नीचे जो बॉक्स है, ये जो बॉक्स आप देख रहे हैं, तो इस बॉक्स में कुछ आपके वर्ड्स दिए हुए हैं और उनसे मिलान करानी है। देखिए इसका मतलब मैं समझाता हूँ। देखिए यहाँ पर ये कह रहा था कि D2 में कि यहाँ पर देखिए आपका दिया हुआ है पिक्स है, फॉक्सेस है, बहुत सारी चीज़ें दी हुई हैं। तो इनमें से जैसे कि गौरैया जो होते हैं, स्पैरो जो होते हैं, वे चिरपिंग यानी चहचहाना उसका आवाज़ होता है। तो उसी प्रकार से पिग्स का क्या आवाज़ है, फॉक्स का क्या आवाज़ है, पिकक का क्या आवाज़ है, कैमल का क्या आवाज़ है। तो उसी आवाज़ को लिखना है किसकी मदद से, यहाँ जो आपका बॉक्स दिया हुआ है, इन बॉक्स की मदद से आपको लिखना है कि इसके क्या क्या आवाज़ हैं, ये सभी के क्या क्या आवाज़ हैं। तो आइए हम इसका आंसर मैं आपको लिखा हूँ। देखिए पिग्स के जो है कि गरंट, कैमल्स का स्नॉट, फॉक्सेस का एल्प, रैट्स का स्क्वेक, पिकक का काऊ, ठीक है। इस प्रकार से जो है कि आपका आवाज़ है, आप नोट करते जाएंगे साथ साथ में। और देखिए एप्स का गिबर, बैट्स का स्क्विच, चिक्स का चीप, क्रॉस का को, डोव का कू, डक्स का कुक, क्विक, लार्क का सिंग, फेल्चर का स्क्वीम, मंकी का स्क्वीम, ठीक है। इस प्रकार से आपका D2 कम्प्लीट हो गया। उसके बाद में आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में, इस वीडियो में तो नहीं, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको D3 कराऊंगा और लेट्स लर्न ग्रामर प्रीपोजिशन जो है उसको भी तैयारी कराऊंगा। और भी बहुत सारे हैं, फिल इन द ब्लैंक्स है, आगे टोटल मतलब कि मैं कराऊंगा आपको। तो इसीलिए चैनल में नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि जब भी इसका नेक्स्ट पार्ट 2 वाला वीडियो मैं अपलोड करूँ तो आपको अब तक नोटिफिकेशन पहुँच जाए। तो फिर मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।